भगवान की कृपा से मान प्रतिष्ठा सम्मान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो उतने में ही हम और अपने आप ही में नहीं रहते हैं, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। महाराज भक्ति का मतलब होता है समर्पण, आत्मसमर्पण। जीवन की डोर सब हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। ये भावना जो हमारे भीतर जागृत होती है कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। अब जिस विधि से आपको रखना है, जैसे आपको हमारा जीवन आगे बढ़ाना है, और तुम्हारे हाथ में केवल कर्म हमारा करने का और सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि कर्म हमें करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। और यदि हम सत्कर्म करते हैं फल की इच्छा को पाए बिना, तो फल तो अपने आप मिलेगा। बोए बीज बबूल के तो हम कहाँ से हुए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल अच्छा ही प्राप्त होगा उसमें। और भगवान से आप थोड़ा सा भी कुछ धर्म कर देते हैं तो भगवान से मांगना पहले प्रारंभ कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जीवन में अच्छा कभी बच्चा बताना नहीं चाहिए और बुरा छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन होता उल्टा है कि हम अगर अच्छा कर दें, 10 रुपया भी कहीं मंदिर में चढ़ा दें तो 10 बार गा देते हैं। अरे बहन हम वहाँ गए, मंदिर में गए, वहाँ आरती हो रही थी तो हमने 10 रुपये चढ़ाए, दर्शन किए। वो पहले बताएंगे कि हमने पैसे चढ़ाए। तो अब जिसको भी तुम बता रहे हो उसका फल उसे भी मिल रहा है, ये हम भूल जाते हैं। सत्कर्म हमने किया और उसको हमने किसी को भी बताया तो उसको भी फल मिलेगा। सुनने वाले बताना है तो अपनी बुराई बताओ, अपने से कोई पाप हो जाए वह बताओ तो वही भी 10 में बटेंगे। जैसे यह आयु दो अचरज नाही। महाराज मैं कृपामयी मुद्रिका रूपी नौका में बैठ कर के मैं लंका पहुंच गया और वहां से जब आने लगा तो मैंने सोचा कि मेरा जो जाने का साधन है वो तो मैंने माता जी को दे दिया, मुद्रिका तो सीता मैया को दे दी, अब मैं कैसे जाऊंगा। तो वहां से उन्होंने चूड़ामणि मुझे दी, कृपामयी चूड़ामणि। उसके सहारे उसकी कृपा से मैं आपके चरणों में आ गया। इसमें मेरा कोई और बल नहीं है, ना मेरी कोई बड़ाई करने की और इसमें कोई सामर्थ्यता है कि जो आप मेरी बड़ाई करें। भगवान कहते हैं हनुमान जी जो तो ठीक है, आप हमारी कृपा से गए, माता जी की कृपा से लौट के आ गए, लेकिन लंका तो तुमने जलाई कि नहीं जलाई? ये तो हमने तुमसे नहीं कहा था, हमने तो सीता जी का पता लगाने भेजा था, किसी का घर जलाने नहीं भेजा था। अब हनुमान जी सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं मैंने कुछ ज्यादा कर दिया हो, भाई सेवक को मनमुखी नहीं होना चाहिए। तब कहने लगे महाराज ये आज्ञा भी मुझे आप ही ने दी थी, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट दी थी। भगवान कहने लगे हमने तुमसे कब कहा था कि लंका जला के आना? बोले महाराज जब मैं वहां पहुंचा और पल्लव में जब मैं लुका था, बैठा छिपा बैठा था, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। वह सीता मैया से कह रही थी कि बेटी मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है। स्वप्न कैसा देखा है कि एक बानर आया और लंका को जला के चला गया। तो हनुमान जी सुन रहे थे। अब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि हो सकता है प्रभु ने आते आते मुझे ना बता पाए हो, ये काम भी मुझे करना है। महाराज क्या बताएं, अब तो हमारे घर में पूछ ही नहीं रही है। तो आज भी सब जानते हुए हम आप सब लोग पूछ के पीछे ज्यादा घूमते हैं। किसी को कोई पूछे चाहे ना पूछे, हमारी पूछ होना चाहिए। जब हनुमान जी महाराज लंका गए ना तो रावण को उनकी पूंछ से ज्यादा चिढ़ थी। उसे लगता था कि हमारी लंका में लंका हमारी और पूंछ इनकी। पूंछ शब्द में सलेस है, एक प्रतिष्ठा रूपी पूंछ और हनुमान जी महाराज की पूंछ। जब वहां गए तो आदेश दिया था रावण ने कि इस बानर को आग लगा दो, अंग भंग कर पटवई बंदर।
तब हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि अंग भंग करके अगर हमें यहाँ से भेजेगा, हम आए हैं प्रभु का काम करने के लिए, तो क्या नाक कटवा के जाएंगे? शायद इसने नाक काटने का आदेश दे दिया, नाम तो किसी अंग का लिया नहीं था। अंग भंग कर बटवई बंदर। तो भगवान के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि पूंछ को उठाया आगे, और उस पूंछ को ज्यादा हाथ उसके ऊपर फेरने लगे, कभी माथे से लगाएं, कभी उसे चूमे। तो रावण ने देख लिया कि इससे बानर को पूरे अंग में पूंछ ही प्यारी लगी, पूंछ को ज्यादा ये संभाल रहा है। तब उसने आदेश दिया, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। इस बंदर की पूंछ जला दो, पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि इस समाज में देखा गया है कोई भी दुर्जन व्यक्ति हो वह सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को जला देना ही चाहता है। वह नहीं चाहता है कि किसी की पूंछ बढ़े, हमारे सामने किसी की प्रतिष्ठा बढ़े। जाऊंगी श्याम तोरी लटकन पे, मिट 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 जाऊंगी श्याम तोरी लटकन पे, जाऊंगी श्याम तोरी लटकन पे। नैनन में श्याम समानो, मोहे प्रेम करोगी लगानो, नैनन में श्याम समानो, मोहे प्रेम करोगी लगानो। कहने का मतलब है कि कभी भी जीवन में अगर पाप बने तो वह हमें बताना चाहिए, पुण्य नहीं बताना चाहिए, पुण्य को छुपा करके रखना चाहिए। हनुमान जी महाराज के पास में क्या नहीं है, हमारे पास तो एक भी अगर योग्यता आ जाए तो हम फिर अपने आप ही में नहीं रहते हैं, अभिमान से ग्रसित हो जाते हैं। अतुलित बलधामम, बल के भंडार हैं। ज्ञानियों की बात करें तो ज्ञान नाम अग्रण्यम, ज्ञानियों में भी सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में भी प्रवीण है, क्या नहीं है, लेकिन वह अपना कुछ नहीं मानते, क्योंकि वह तन ही अपना नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है शरीर भी हमारा नहीं है, तो जब शरीर ही हमारा नहीं है तो इसमें जो कुछ भी है वह सब मेरे प्रभु का है। जब मैं प्रभु का हूं तो मेरा जो भी है वह सब उनका ही दिया हुआ है। तब तो महाराज जब हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाने के लिए गए और वहां पर जगत जननी का पता लगाया, लंका में जाकर के लंका दहन किया, लौट करके भगवान की शरण में आए तो भगवान ने बहुत बड़ाई की। हनुमान जी से कहा कि भैया तुम्हारे समान हमारा उपकारी दूसरा नहीं है। तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु इस प्रकार से झूठी प्रशंसा करके आप इस दास का मान न बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो महाराज भगवान ने यही कहा था कि हम मान नहीं बढ़ा रहे हैं, जो यथावत सत्य है वह बता रहे हैं। भाई लंका तुम गए थे, तुमने वहां पता लगाया, लंका दहन किया, ये तुमने तो किया है, झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तब हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ कर कहने लगे, लेकिन आगे उसने कहा कि यह सपना में कहूँ बिचारी, हुई यही सत्य गए दिन चारी। 2-4 दिन में ये सत्य होने वाला है। तब मैं समझ गया कि 2-4 दिन में तो कोई दूसरा आने वाला है नहीं, ये कार्य मुझे ही करना है। तो महाराज मैंने जाके लंका जलाई।
तो हनुमान जी महाराज बड़े बड़े कार्य करते हैं और अपनी कुशलता से ऐसे और भगवान से बड़े ही निम्न भाव से और कहते हैं प्रभु इसमें मेरा और कोई भी मेरी बड़ाई करने का योग्य मैंने कार्य नहीं किया है, जो भी किया है आपकी कृपा से किया है। तो कहने का मतलब जो भक्त होते हैं सच्चे, वही किसी भी कार्य को अपने ऊपर कोई उसके ऊपर सिरोधार करे उसे स्वीकार नहीं करता है, अपनी बड़ाई नहीं सुनता है। महाराज आजकल की बात अलग है, अगर अच्छी लंबी चौड़ी 2 4 10 दे दो तो बढ़िया प्रसन्न हो जाते हैं लोग। जबकि और जितने भी हमारे मुँह पर हमारी बड़ाई करने वाले होते हैं ना, सबसे बड़े अहित करने वाले वही बाद में निकलते हैं। तब तो कहा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाले अगर जो हमारे होते हैं हमें सुनने में बुरा जरूर लगता है, लेकिन सच्चे हितैषी हमारे वही होते हैं। कम से कम उनके द्वारा हमें अपनी अवगुणों का पता चलता है, अपनी बुराई का पता चलता है कि हमारे भीतर यह बुराई है। तो आज भगवान की जो भक्ति करता है उसके ऊपर अहेतुकी कृपा होती है। भक्ति का मतलब अहेतुकी भक्ति, बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करता है, उसके ऊपर भगवान सदैव तोरे अलगन पे हर जाऊंगी श्याम तोरे अखियन पे, जाऊंगी श्याम तोरे अखियन पे, मर जाऊंगी कान तोरे अधरन पे, जाऊंगी कान तोरे अधरन पे, मर जाऊंगी श्याम तोरे अलगन पे। वो तो तिरछी नजर लगा लो, मैं प्रेम करोगे लगा लो, नैनन में श्याम समा लो, मोहे प्रेम करो। उसने कहा कि तेल डाल करके पूंछ में आग लगा दो। अब सब अपने अपने घर से कपड़े लत्ते लेकर के आए, पूंछ में बांधना प्रारंभ करते हैं। तो पूंछ में सबसे पहले तेल नहीं डाला गया, वो घी लेकर के आए। बानर की पूंछ है, कितना लगेगा, तो पहले घी से स्टार्ट किया। रहा ना बसन नगर घृत तेला, घी पहले डाला। कोई गया रावण के पास, महाराज घी तो पूरा खत्म हो गया। अरे बोले मूर्खों, घी किसने कहा था तुम्हें डालने के लिए, तेल से। उसकी पूंछ जंगल से भाग जाते हैं, पक्षी जंगल को छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे कन्हैया ने हमारा परित्याग कर दिया है। अगर हमें मारना ही था तो हम तो कब की मर चुकी होती। हमारे जीवन में बड़े बड़े संकट आए, बड़े बड़े असुरों ने आक्रमण किया, उन सब से हमें बचाया। और आज में और देह को भूल जाती है, ज्ञान को भूल जाती है और कन्हैया को उस जंगल में ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते आज वह गोपिकाएं यमुना के किनारे पहुंच जाती है। आपस में कहने लगी, बहन कन्हैया ने एक तो हमें अपना बनाया जाती है। तब भगवान उनके साथ में महाराज की लीला प्रारंभ करते हैं। एक कन्हैया एक गोपी, और कन्हैया ने ताता धैया करके थिरकना प्रारंभ कर दिया। आज बहुत ही दिव्य महाराज की लीला भगवान प्रारंभ करते हैं। इसके बीच में गोपिकाओं को अभिमान हो गया कि जगत के पिता, जगत परमात्मा हमारे बस में है, हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। जहाँ उन गोपिकाओं के मन में यह अभिमान जागृत हुआ, वैसे ही भगवान उन गोपिकाओं के बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो वह गोपियाँ बिलख उठती हैं। जैसे जल के बिन मछली तड़पती है, उसी प्रकार से वह गोपिकाएं तड़प उठती हैं। आपस में कहने लगी, बहन न जाने कौन सा अपराध हमसे बन गया जो हमारे प्यारे हमें अतृप्त अवस्था में छोड़ करके चले गए। आज जब भगवान उनके बीच से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वह गोपिकाएं पागलों की भांति जंगल में रात्रि के समय नंगे पांवों कन्हैया को ढूंढना प्रारंभ कर देती हैं। कन्हैया को ढूंढते ढूंढते घनघोर जंगल में पहुंच जाती हैं।
वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से, पताओं से, पक्षियों से, वनचर जीवों से अपने कन्हैया का, अपने प्यारे का पता पूछती हैं। आगे चलकर के उन्हें एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया। उस तुलसी से पूछ रही हैं गोपिकाओं के, हे प्यारी, हमारे प्रभु तुम्हारे बिना तो प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं, तुमने हमारे प्रभु को कहीं आते जाते तो नहीं देखा है। महाराज इतने में थोड़ी सी हवा चली, तुलसी का पौधा हिल गया। तो कुछ गोपियां कहने लगी, बहन ये कह रही है मैं नहीं बताऊंगी। तो एक गोपी कहने लगी कि बहन वो क्यों बताएगी, वो हमारी सौत लगती है, इसलिए वो नहीं बताएगी।